Good evening, everyone. So, with the last lecture, our properties of derivatives has done. तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फॉर एनी इक्वेशन, इट में बी पॉलिनोमियल, इट में बी ट्रिग्नोमेट्री, वो होता क्या है और वो कैसे वर्क करता है और उसका मेथड क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे चेक किया जाता है ग्राफिकली। सपोज़ हमारे पास एक ग्राफ है, कोई भी ग्राफ ले लो। ओके, मान के चलो कि ये ग्राफ है और इसमें अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स चेक करूं सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इस इंटरवल के बीच में, ये जो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा इस इंटरवल के बीच में, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, तो इसे कहेंगे मैक्सिमम। और ये जो पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो इसको कहेंगे मिनिमम। इज़ इट क्लियर? तो अगर हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर चेक करें कि मैक्सिमम पॉइंट क्या है और मिनिमम पॉइंट क्या है, तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम हम चेक करेंगे वो होगा लोकल, उसको हम बोलेंगे लोकल। ठीक है, ये तो था कि हम एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच के रीजन में से मैक्सिमम और मिनिमम चेक करेंगे। अगर मैं ये पूरे ग्राफ के अंदर, ये एक पूरा ग्राफ है ये, अगर इस पूरे ग्राफ में मैक्सिमम पॉइंट चेक करूं तो ये बनेगा और मिनिमम चेक करूं तो ये बनता है ये भी मिनिमम और मैक्सिमम, बट ये क्या होगा? एब्सोल्यूट। इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। इज़ इट क्लियर? समझ में आया कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या होता है और एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम हमारे शहर के बारे में बात करें कि हमारे शहर में सिर्फ, जैसे हमारा शहर जैसे खन्ना है, जैसे हम शहर के बारे में बात करेंगे, शहर का सबसे अमीर आदमी है वो यहाँ पे होगा, तो उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, और जो सबसे गरीब आदमी है उसको बोलेंगे लोकल मिनिमा। इज़ दैट क्लियर? और अगर हम चेक करें कि हमारे देश का सबसे अमीर आदमी, वो यहाँ पे होगा, पूरे ग्राफ का जो मैक्सिमम पीक पॉइंट होगा, और जो सबसे नीचे होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम कहेंगे उसको। ठीक है, तो इसमें इसको कैसे यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो लेट्स सी। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। ठीक है, हमें इसकी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम चेक करना है कि कौन से पॉइंट पे होंगे। ओके, और इसमें हमें ये भी चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x² माइनस 12x प्लस 9, द वेरी फर्स्ट स्टेप। और इसका सेकंड स्टेप क्या होगा? हमें फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने किया है उसको उठा के इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले लेंगे, इक्वल्स टू 0, तो 3 उधर छोड़ देंगे
4x प्लस 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे x माइनस 1 है x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई, एक 1 और एक 3, ठीक है। ये था हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है हमारा? हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 6x माइनस 12, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड। अब हमारा लास्ट है फोर्थ स्टेप, जिसमें हम लोग चेक करेंगे। पहले हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हुई हैं x की, पहले लेंगे 1 और फिर 3। ये वैल्यू को उठा के क्वेश्चन में पुट करेंगे, जहाँ भी x है वहाँ पे 1 पुट कर दो। f ऑफ 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, और ये बन जाएगा हमारा, इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 90। इज़ इट क्लियर? ओके, ये 19 बन गया। अब हम 3 पुट करेंगे, f ऑफ 3, ठीक है। और वो क्या बनेगा? 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 15। तो हमारे पास क्या है कि इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई, ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ओके, इसकी वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ये हमारे पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू और ये आ गई मिनिमम वैल्यू। ओके, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। और अब हमें चेक करना है कि ये किस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम चेक होंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें डबल डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करके दिखानी है। डबल डेरिवेटिव में पुट करो, 6 माइनस 12 दैट इज़ माइनस 6, इट मीन्स इट इज़ नेगेटिव। सो इट मीन्स एट x इज इक्वल्स टू 1 इट इज़ मैक्सिमम। और हम यहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करेंगे, दैट इट विल बी 18 माइनस 12 दैट विल बी 6 दैट इज़ पॉजिटिव। सो इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 3 इट इज़ मिनिमम। और इसमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम में आपको एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर आपका आंसर डबल डेरिवेटिव में पुट करने के बाद अगर वो पॉजिटिव आ गया तो वो मिनिमम होगा, अगर उसका आंसर नेगेटिव आ गया तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? ओके, तो ये हमारा मेथड था। मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, फिर उस फर्स्ट सेकंड स्टेप में उसको इक्वल टू 0 करके x के पॉइंट्स निकालेंगे। थर्ड स्टेप में हम उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे और जो पॉइंट्स निकलेंगे पहले उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। इसको डबल डेरिवेटिव में पुट किया, नेगेटिव आ गया, मैक्सिमम हो गया। फिर यही पॉइंट को क्वेश्चन में पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो मिनिमम आ गया, और सेकंड पॉइंट को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इज़ इट क्लियर? तो चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3, और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को उठा के इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3 उधर छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमारा सेम है, वैसे ही करेंगे। इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो ये बन जाएगा 6x। और फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो पहले पॉइंट निकला है उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, f डबल डैश x की जगह पे 1, तो ये बन गया 6, देन इट मीन्स पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 1।
और सेकंड में x इज इक्वल्स टू -1, फिर इसको डबल डेरिवेटिव में पुट करो, ये बन गया -6, दैट इज़ नेगेटिव, दैट इज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू -1। और इसके बाद अगर हमें फाइंड करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो जिस पॉइंट पे ये मिनिमम है उस पॉइंट को क्वेश्चन में पुट कर दो। तो f(1) क्या बनेगा, 1 - 3 -2, f(-1) क्या बनेगा, -1 + 3 = 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आई -2 और मैक्सिमम वैल्यू आई 2। सो दैट्स इट। ठीक है, तो ये था हमारा लोकल का कॉन्सेप्ट विद डबल डेरिवेटिव, और इसको हम लोग किसी एक और नाम से भी जान सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। जैसे मैं यही वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये क्वेश्चन हमने डबल डेरिवेटिव से किया, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव यूज़ ही ना करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव से लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कैसे चेक किया जाता है, लेट्स सी। मैं सेम क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है। x³ - 3x, सारे स्टेप्स सेम हैं, बस लास्ट में जाके जो आपका थर्ड स्टेप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। पहला स्टेप इसका डेरिवेटिव होगा, सेकंड स्टेप डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 लेंगे, ठीक है। और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x² - 1 = 0, 3x - 1 x + 1। इसको हम क्या करेंगे, ये 3 को उधर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, इसको यहीं पे रखेंगे। इज़ इट क्लियर? ओके। और इसमें हमारे पास क्या होगा, थर्ड स्टेप में यहाँ से वैल्यूज़ निकलेंगी 2, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1, ठीक है। अब हम चेक करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x = 1 और x = -1। तो जब हम x की वैल्यू 1 के लिए चेक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इक्वल टू 1 के लिए चेक नहीं करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम x की वैल्यू <1 और लेंगे x की वैल्यू <1, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ के लिए चेक करेंगे। और सिमिलरली दिस x इज़ <-1 और x इज़ greater (-1). इज़ दैट अंडरस्टूड? ओके। तो अब हम इसके भी 2 पार्ट्स बना देंगे। जब हम x की वैल्यू <1 के लिए चेक करेंगे तो 1 से छोटा ऐसे नहीं है कि आप 0 ले लो, हमें 1 से छोटा ज़रूर लेना है बट इसके नियर लेना है। जैसे मैं ले लूँ x की वैल्यू 0.9, दैट इज़ वेरी नियर टू 1। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव का फैक्टराइज़ किया तो ये बनेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट करके देखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0.9। अब ये तो 3 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब x की वैल्यू 0.9 यहाँ पे पुट करो, 0.9 - 1 तो ये बन जाएगा -0.1, तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये सेकंड नेगेटिव हो गया। थर्ड में 0.9 पुट करो, 0.9 + 1 1.9, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो देखा जाए पॉजिटिव 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 और फिर नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इज़ इट क्लियर? तो नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं। 1x की वैल्यू लेनी है हमें 1 से बड़ी। 1 से बड़ी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप 2 उठा लो, हमें लेनी बड़ी है बट इसके नियर होनी चाहिए। जैसे मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू 1.1, तो फिर इसको तीनों जगह पे पुट करेंगे। यहाँ पे तो x है नहीं और ये 3 है और ये पॉजिटिव है। 1.1 को यहाँ पे पुट किया, पॉजिटिव, यहाँ पे पुट किया, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आया, पॉजिटिव। इज़ इट क्लियर? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं और आपको ये याद रखना है, अगर कोई वैल्यू
नेगेटिव से पॉजिटिव वेरी कर जाए तो वो क्या हो जाती है, मिनिमा। मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू 1। और ये जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं ना, ये एज इट इज़ ही लेने हैं। पहले x की वैल्यू लेस देन लेनी है, फिर ग्रेटर देन, और इसको एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव वेरी कर जाए तो वो क्या बन जाएगा, मिनिमा एट x इक्वल्स टू 1, जो ये पॉइंट है। चलो इसके लिए भी चेक करके देखते हैं। अब हमें x की वैल्यू -1 से छोटी लेनी है। -1 से छोटी का मतलब क्या है, -1.1। अब इसको यहाँ पे पुट करो फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे पुट किया ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पे पुट किया तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे पुट किया फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो इट मीन्स इसका रिज़ल्ट क्या निकला, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब सिमिलरली हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 लेनी है, तो इट मीन्स वो क्या लेंगे, -0.9, तो उसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 3 है, पॉजिटिव है। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो नेगेटिव, यहाँ पे पुट करेंगे तो पॉजिटिव, तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब हम देख सकते हैं कि हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो क्या वेरी कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाए तो ये हो जाएगा मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू गिवन पॉइंट दैट इज़ -1। इसमें आपको सिर्फ कन्फ्यूजन ये पॉजिटिव नेगेटिव का हो सकता है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि पॉइंट्स कौन से सिलेक्ट करने हैं और उसको यहाँ पे पुट करना है फैक्टर बनाने के बाद। ठीक है। और अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव से पॉजिटिव वेरी करेगा तो मिनिमम, पॉजिटिव से नेगेटिव वेरी करेगा तो मैक्सिमम। इज़ इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर टू एवरीबडी। तो ये थे हमारे पास लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को सॉल्व करने के दो मेथड्स। फर्स्ट मेथड विद डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। अभी हमें चेक किया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, अब हम चेक करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। ये बहुत ही इजी मेथड है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ज़्यादा आपको स्टेप्स याद नहीं रखने पड़ेंगे, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, ये बहुत इजी मेथड है। ठीक है, जिसके लिए हमें क्वेश्चन ले लेते हैं। f(x) हमारे पास है x², और एक चीज़ याद रखनी है कि एब्सोल्यूट के केस में हमारे पास एक पर्टिकुलर इंटरवल गिवन होगा ही होगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने हम पहले ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया, इसके साथ कोई भी पर्टिकुलर इंटरवल नहीं है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, इसमें भी नहीं किया, इसमें ने भी नहीं किया। बट एब्सोल्यूट की एक ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि इसमें इंटरवल्स गिवन होते हैं, एक इंटरवल आपको इक्वेशन के साथ गिवन होगा। सॉल्व करने का मेथड ऑलमोस्ट सेम है, पहले एक बार डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसको इक्वल टू 0 लेंगे, तो ये क्या आएगा 2x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये वैल्यू लाई करती है कि नहीं। अगर करती है तो भी ठीक है, अगर नहीं करती है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये इंटरवल के एंडिंग पॉइंट्स तो लेने ही लेने हैं। थर्ड पॉइंट के लिए एक तो हमें -2 पे चेक करना पड़ेगा और एक हमें 2 पे चेक करना पड़ेगा। थर्ड, अगर ये जो डेरिवेटिव करने के बाद हमारा x का जो पॉइंट निकलेगा, अगर ये पॉइंट इन दोनों के बिटवीन है, इन दोनों के बीच लाई करता है, तो इसको लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि यही क्वेश्चन में हमारी x की वैल्यूज़ आ जाएँ 3 और 4। अब ये 3 और 4 जो यहाँ ये x की वैल्यूज़ आई हैं, ये तो लाई नहीं कर रही हैं, तो इनको हम नहीं लेंगे, सिर्फ इन दोनों से काम चलाएंगे। ठीक है, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे आ जाती है और वो इंटरवल के बीच है, ठीक है, तो उसको साथ में लेके चलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये पहले फर्स्ट वैल्यू को उठा के यहाँ पे
क्वेश्चन में पुट करेंगे। एफ ऑफ -2 क्या बनेगा, 2 -2 का स्क्वायर 4, एफ ऑफ 2 का स्क्वायर 4, एफ ऑफ 0 0। ठीक है, और अब इसमें से देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 4, दैट मीन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है 0। दैट्स आंसर। इज इट क्लियर? ओके, समझ आ गया सभी को? तो ऐसे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम चेक कर सकते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। और इसको चेक करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को चेक करने का मेथड विद डबल डेरिवेटिव। फिर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को चेक करने के लिए सिंगल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। इज़ इट क्लियर टू एवरीबडी? होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।